नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल के अवधपुरी में डीआरएम ऑफिस से 11 मील बाईपास तक बनने वाली 80 फीट सड़क का निर्माण पिछले 17 सालों से अधर में लटका हुआ है। इस महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। विवाद का कारण सड़क के बीच में बना एक एमजीएम स्कूल जिसके पास टीएनडीसीपी की अनुमति नहीं है। एमजीएम स्कूल प्रबंधन ने हाईकोर्ट से स्टे लाकर सड़क निर्माण में अड़चन पैदा कर दी है। इससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अवधपुरी परिक्षेत्र जन कल्याण महासमिति इस सड़क के निर्माण के लिए पिछले कई सालों से प्रयासरत है। महासमिति ने अब हाईकोर्ट जाकर सभी कानूनी दस्तावेज पेश कर कोर्ट से मामला सुलझाने का निर्णय लिया है। महासमिति के अध्यक्ष रमन तिवारी ने कहा कि यदि अवधपुरी के विकास में कोई भी बाधा डालता है तो उसे किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों ने सलाह ली गई है और कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। और कहा गया कि अवधपुरी में प्रस्तावित सभी सड़कें आशिमा मॉल से खजूरी कला सड़क, एम से अमराबाद खुर्द सड़क, बीडीए रोड सभी को विधायक और नगर निगम द्वारा जल्दी पूरा करने हेतु प्रयास करेंगे। समिति उपाध्यक्ष सोहन सिंह राजपूत द्वारा कहने पर क्षेत्रीय पार्षद बी शक्ति राव ने आश्वासन दिया कि वे कमिश्नर से कहकर स्कूल को तुड़वाने का प्रयास करेंगे। इस बैठक में महासमिति के सभी पदाधिकारी, संबंधित कॉलोनी के समस्त अध्यक्ष और स्थानीय निवासी मौजूद। सभी ने एक स्वर में सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने की मांग की। रमन तिवारी, अध्यक्ष अवधपुरी परिक्षेत्र जन कल्याण महासमिति। ये जो बैठक हुई है ये एक बड़ी अति आवश्यक बैठक थी, जिसमें अवधपुरी परिक्षेत्र जो हमारी महासमिति है, जन कल्याण महासमिति, इसमें लगभग 4 साल से लगातार जो एमजीएम स्कूल डीआरएम रोड से निकल करके 11 मील बाईपास तक जाने वाला जो एमजीएम रोड है, इसके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी पिछले 4 साल से। इसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं, समय समय पे बहुत सारे परिवर्तन भी आए हैं। इसमें जो कुछ अच्छी खबरें भी आई, जिसमें स्कूल प्रशासन ने भी हमको जमीन दान में दी थी। उस दान में देने के बाद हमने उसको नोटराइज भी कराया था। सारी चीजें हैं, लेकिन अभी परसों की न्यूज में, परसों के पेपर में हमने जब पढ़ा कि हाई कोर्ट चले गए हैं स्कूल वाले, और वो भी अपनी ही चीजों को लेकर के। जब आपने स्वतः दान दे दी तो आप अपनी ही चीज को चैलेंज कर रहे हो। तो इस बात को लेकर, इस विषय को लेकर के हम हाई कोर्ट में कैसे इसको मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे, उस हेतु ये मीटिंग थी, जिसमें हमारे पास हमारे समिति के जो सदस्य थे वो तो हैं ही, साथ में हमारे विधि विशेषज्ञ आदरणीय देव नारायण शुक्ला जी, जो कि पूर्व जज रहे हैं, उनका मार्गदर्शन हमें मिला। और कई लोगों ने, अन्य जो समिति से यहाँ पर जो अभी लोग थे, कई समिति से लोग थे, उन्होंने अपने मन में जो प्रश्न थे वो उन्होंने रखे। यहाँ पर हमारे जो जज साहब थे उन्होंने उसका आंसर किया। और एक बात और, इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि इस रोड को, इस सड़क को, ये दुनिया के किसी भी जगह चले जाएं, रोड तो बनेगी। रोड अब रुक नहीं सकती, किसी भी कीमत पे नहीं रुक सकती है। इसमें जनता साथ में। और ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई भी मंच, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी हो, जनहित के मुद्दे को पहले देखता है। और अगर जनहित के मुद्दे में लगभग 50,000 लोगों के सिग्नेचर किया हुआ कागज जब माननीय जज साहब के सामने जाएगा, तो उनको भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि ये ऐसी कौन सी जगह है जहां पर लोग इतने जागरूक हैं, जहां के लोग खुद चाहते हैं कि ये सड़क बने, और कौन सा ऐसा स्कूल है जिसने अवैध निर्माण करके 17 साल से स्कूल रोड को रोक रखा था। इस बात पे जरूर विचार करेंगे और अपने पक्ष में फैसला होगा। और यह सड़क जो हमारी लाइफलाइन कही जाती है अवधपुरी की, जल्द से जल्द मूर्त रूप में आएगी। इसका लाभ हमारे समस्त मैं प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट खंडवा से रिटायर होकर के मई 2023 से इस क्षेत्र में निवास कर रहा हूँ। बहुत खुशी हुई थी कि ये अप्रोच रोड बन रहा था, जो क्षेत्र की जनता के लिए बहुत उपयोगी था। 2 दिन पहले पता चला कि माननीय उच्च न्यायालय से जो कार को रोका गया, स्टे ऑर्डर पास हुआ है। उसमें विद्यालय प्रबंधन तो नहीं, इनकी जो सोसाइटी है, इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किया है, और उसमें 6 लोगों के विरुद्ध 6 रिस्पॉन्डेंट हैं, उनका जवाब आया है। और सुनने के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश जारी किया गया है। उसमें इन लोगों ने तथ्य को छुपाते हुए याचिका प्रस्तुत किया था कि वास्तव में जो कार्रवाई चल रहा है लंबे संघर्ष का परिणाम है,
लेकिन जो कार्रवाई सड़क निर्माण शुरू हुआ है वो गिफ्ट डीड के आधार पर शुरू हुआ है। इन लोगों ने गिफ्ट डीड को छुपाते हुए के तत्व छुपाते हुए लीगल ग्राउंड उठाते हुए कि शासन ने बिना भूमि अर्जित किए उस पर सड़क निर्माण प्रारंभ कर दिया है, ये लिए अवैध है। और जब रिस्पॉन्डेंट गण नगर निगम मध्य प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के लोग के द्वारा जवाब रिप्लाई पेश किया गया तो उसमें बताया गया कि नहीं, इन लोगों ने हमको भूमि गिफ्ट किया है। अब उसके उपरांत अब इनका ये कहना हो गया कि वो गिफ्ट डीड सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं लिखा गया है और गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड नहीं है, इस कारण उसके आधार पर स्वतः अंतरित नहीं होता है। तो यह मीटिंग इसी बिंदु पर विचार करने के लिए बुलाया गया था कि हम कैसे उस माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका में अपनी बात कैसे रख सकें। इस पर विचार किया गया है कि या तो अपन पक्षकार बने ऑर्डर 1 नियम 10 सीपीसी के दिन आवेदन पेश करके, अथवा ऑर्डर 1 नियम 8 सीपीसी के दिन प्रतिनिधि स्वरूप का किसी को अधिकृत किया जाए, अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया जाए और माननीय न्यायालय के समक्ष या तो पक्षकार बने या तो इंटरव्यूनर बन करके अपनी बात माननीय न्यायालय में रखें। और ये स्टे ऑर्डर 2 सप्ताह के लिए दिया गया माननीय न्यायालय द्वारा। हो सकता है कि दस्तावेजों को देखने के उपरांत और सही पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा स्टे को वैकेंट कर दिया जाएगा। राजपूत महासमिति के संरक्षक के रूप में आज ये जो रोड पर जिसका कि भूमि पूजन हमारी दीदी विधायक जी ने भी किया था और इस रोड को आज जो है एक एमजीएम के प्रबंधन ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जबकि एमजीएम का प्रबंधन खुद इसको जमीन दे चुका है सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद, और इसने अपने सामने इसकी दीवार तोड़वाई है, अपने सामने जेसीबी चलवाकर इसका सड़क का गेट पीछे गेट से और आगे गेट तक निर्माण किया है, आधा अधूरा निर्माण। आज वो कोर्ट में जा रहा है। तो आज इस बारे में ये जो मीटिंग हम लोगों ने की है कि देखो भाई ये स्कूल इस तरह से कर रहा है। दूसरा मुद्दा हमारा इसमें यह है कि हम प्रशासन और सरकार की भी इसमें आवश्यक रूप से मदद लेंगे, क्योंकि ये बहुत गंभीरता का विषय है और इसको प्रशासन 20 साल से प्रशासन और सरकार क्यों नहीं देख रही है, ये एक रहस्यमय बात हम लोगों के लिए बन चुकी है। तो इसके लिए जो है हम कमिश्नर से बात करेंगे कि जब इसके पास बिल्डिंग परमिशन नहीं है, ये जो है मध्य प्रदेश सरकार के टीएनसीपी विभाग लिखित में दे चुका है कि इसके पास बिल्डिंग परमिशन नहीं है, और अगर कंपाउंड बिल्डिंग परमिशन इसके पास है तो दैट मीन्स ये होता है कि इसके पास पहले ओरिजिनल बिल्डिंग परमिशन नहीं थी और इसको किसी न किसी मजबूरी में कंपाउंड बिल्डिंग परमिशन बनानी पड़ी। तो वो उनके दोनों के अलग अलग नियम हैं। तो इस स्कूल को बनाने के लिए हम अभी कमिश्नर से बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। सड़क का मुद्दा कोर्ट का है और बिल्डिंग परमिशन का मुद्दा अभी नगर निगम से है, इसके लिए हम नगर निगम से बात करेंगे। बाकी वहां से जो स्टे मिला हुआ है उस पर हम लोग सब मिलकर बात कर रहे हैं और हमारे सारे सबूत प्रमाण हम इस स्कूल के बारे में रखेंगे और इस स्कूल को जनता के लिए ढा देंगे, जेसीबी चलवाएंगे और बिल्कुल कानूनी तरीके से सरकार खुद इस पे जेसीबी चलवाएगी। ये नौबत आएगी, ये आदेश जो है हाई कोर्ट से आएगा, ऐसी मुझे महाकाल से उम्मीद है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे हेडलाइंस 24 न्यूज। नमस्कार।